नमस्कार। हिंदी हाईवे में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी कविता के बारे में है। यह रचना सोहनलाल द्विवेदी की है। इस कविता की चर्चा करने से पहले मैं आपको भैरवी शब्द के बारे में बता देना चाहता हूँ। वैसे तो भैरवी के अन्य अर्थ भी हैं, लेकिन यहाँ यह एक राग अर्थात गाने की शैली के रूप में प्रयोग किया गया है। मैं आपको कम से कम शब्दों में भैरवी के बारे में बताता हूँ। राग संगीत की शैली होती है तथा भैरवी उन्हीं रागों में से एक है। भैरवी एक अत्यंत मधुर राग है और इसके गाने का समय प्रातःकाल है। इसके स्वर इतने लचीले, भावपूर्ण तथा रसग्राही हैं कि इसे किसी भी समय गाते बजाते हैं। भैरवी के प्रारंभिक अंश में करुण तथा शोक रस की अनुभूति होती है, लेकिन जैसे ही प्रारंभिक और अंतिम अंश का मेल होता है, इस राग की प्रकृति उल्लास में हो जाती है। ये तो हुई भैरवी की बात। अब चलिए कविता को देखें। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। जब सारी दुनिया सोती थी तब तुमने ही उसे जगाया। दिव्य ज्ञान के दीप जलाकर तुमने ही तमदूर भगाया। तुम ही सो रहे दुनिया जगती, यह कैसा मद है मतवाले। कवि सोहनलाल द्विवेदी अपनी भैरवी से भारतीयों को जगाने के लिए उनका आह्वान करते हुए कहते हैं कि ए मेरे भारतीयों, अब तुम जग जाओ। जगाने के लिए मैं तुम्हें भैरवी सुना रहा हूँ। भारतवासियों को जगाते हुए वे कहते हैं कि तुम याद करो उन दिनों को जब सारी दुनिया अज्ञानता रूपी रात्रि में सो रही थी। तब पूरे संसार में ज्ञान की रोशनी यहीं से फैली। चूँकि ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में भारत ने ही फैलाया, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। भारत में दुनिया के कोने कोने से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते थे। अब यह कैसा समय आ गया है कि सारी दुनिया जाग रही है तो तुम सो रहे हो। आखिर यह कैसा मद है, कैसा नशा है जिसने तुम्हें मतवाला बना दिया है। अब तो तुम जग जाओ, इसलिए मैं तुम्हें भैरवी सुना रहा हूँ। अब कविता के दूसरे अंश को देखें। गंगा यमुना के कूलों पर सप्त सौध थे खरे तुम्हारे। सिंहासन था, स्वर्ण छत्र था, कौन ले गया हर वे सारे। टूटी झोपड़ियों में अब तो जीने के पर रहे कसाले। कवि कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम अपने उन दिनों को कैसे भूल गए जब गंगा यमुना के किनारे ऐश्वर्य के प्रतीक तुम्हारे विशाल महल खड़े थे। तुम्हारे पास सिंहासन थे, सोने के छत्र थे। कौन उन सबको तुमसे चुरा ले गया। जहाँ पहले हमारा जीवन महलों में गुजरता था, वहीं अब टूटी झोपड़ियों में कष्ट के साथ जीवन यापन करना पड़ रहा है। भूल गए क्या राम राज्य, वह जहाँ सभी का सुख था अपना। वे धन धान्य पूर्ण गृह, अपने आज बना भोजन भी सपना। कहाँ खो गए वे दिन अपने, किसने तोड़े घर के ताले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि क्या तुम उस रामराज्य को भूल गए जब लोग सुखी थे, कहीं किसी तरह का कोई अभाव नहीं था, सबका जीवन धन धान्य से पूर्ण था। लेकिन आज भरपेट भोजन पाना भी सपना हो गया है। जरा सोचो, वे दिन कहाँ गए। किसने हमारे घरों के ताले तोड़कर हमारे सुख चैन को चुरा लिया, हमारी समृद्धि को चुरा लिया। अब कविता के
चौथे अंश को देखें। भूल गए वृंदावन मथुरा, भूल गए क्या दिल्ली झांसी, भूल गए उज्जैन अवंती, भूले सभी अयोध्या काशी। यह विस्मृति की मदिरा तुमने कब पी ली मेरे मतवाले। कविता के इस अंश में कवि कहते हैं कि क्या तुम वृंदावन को भूल गए, जहाँ कृष्ण ने बांसुरी की मधुर तान छेड़ी थी, जहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी, जहाँ कभी दूध दही की नदियाँ बहा करती थी। क्या तुम मथुरा, दिल्ली और झांसी को भूल गए। मथुरा में ही कृष्ण ने कंस का वध कर अन्याय का अंत किया था। क्या दिल्ली और झांसी को भूल गए, जहाँ तुमने शत्रुओं के दांत खट्टे किए थे। याद करो तुम उज्जैन, अवंती, अयोध्या और काशी को, जहाँ की समृद्धि का हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंती या अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था, बुद्ध के समय में 16 महाजनपदों में इसका स्थान महत्वपूर्ण था। अयोध्या भारत के 7 पवित्र नगरों में सबसे प्राचीन है। इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अथर्ववेद में लिखा है कि देवताओं के द्वारा बनाई गई अयोध्या स्वर्ग के समान है। काशी भी संसार के सबसे पुराने नगरों में से एक है तथा माना जाता है कि यह पहले भगवान विष्णु का नगर था। ऐसी कथा है कि भगवान शिव को यह काशी इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने इसे विष्णु से मांग लिया था और तभी से काशी उनका निवास स्थान बन गया। इसी से काशी के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। आखिर तुमने कौन सी मदिरा यानी शराब पी ली कि अपने इस स्वर्णिम अतीत को भुला बैठे। अब कविता के 5वें अंश को देखें। भूल गए क्या कुरुक्षेत्र, वह जहाँ कृष्ण की गूंजी गीता, जहाँ न्याय के लिए अचल हो पांडु पुत्र ने रण को जीता। फिर कैसे तुम भीरू बने हो, तुमने रण प्रण के व्रत पाले। कवि भारतवासियों से यह प्रश्न करते हैं कि क्या तुम कुरुक्षेत्र को भूल गए, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के रूप में कर्मयोग का संदेश दिया था। यह वही कुरुक्षेत्र है जहाँ न्याय के लिए पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। तुम उसी भारत भूमि की संतान होकर भी आज कायर बने बैठे हो। उठो, जागो और युद्ध का प्रण लो, ताकि इस भारत भूमि को फिर से न्याय दिला सको, इसकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ सको। अब कविता के 6ठे अंश को देखें। याद करो अपने गौरव को, थे तुम कौन, कौन हो अब तुम। राजा से बन गए भिखारी, फिर भी मन में तुम्हें नहीं गम। पहचानो फिर से अपने को, मेरे भूखों मरने वाले। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम अपने गौरव को याद करो। तुम क्या थे और आज क्या हो गए हो। कभी तुम राजा थे, लेकिन आज भिखारी बन गए हो। इस बात का तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं है। आज तुम सब कुछ होते हुए भी भूखों मर रहे हो। इसका एकमात्र कारण है कि तुम अपने आप को भूल गए हो, अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। अब तो समय आ गया है कि अपनी शक्ति को पहचानो। अब कविता के अंतिम अंश को देखें। जागो हे पांचाल निवासी, जागो हे गुर्जर मद्रासी, जागो हिंदू मुगल मरहठे, जागो मेरे भारतवासी। जननी की जंजीरें बजती, जगा रहे कड़ियों के छाले, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी। कविता के इस अंतिम अंश में कवि भारतवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम पांचाल राज्य के निवासी हो, जिसके राजा ने कहा था कि मेरे 5 पुत्र ही राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं।
उन दिनों को याद कर अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि संपूर्ण भारतवासी, चाहे वे गुर्जर हों, मद्रासी हों, हिंदू मुगल हों या फिर मराठे हों, अपने भेदभाव को भुलाकर भारत माता की जंजीरों को तोड़ फेंको। जंजीरों के कारण पड़ गए छाले तुम्हें जगा रहे हैं कि अब आज़ादी का समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें भैरवी सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी। कविता का भावार्थ अभी मैं आपको बता रहा था। उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।